अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस हफ्ते के सऊदीनामा में आपको वेलकम कहता हूं। जैसा कि वो पता है कि मैं हर हफ्ते के दिन जो पिछले 4-5 दिन के सऊदीनामा होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इस सऊदीनामा में मैं आप दोस्तों के साथ बात करूँगा कौन सा फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं होता। इसके अलावा आप सऊदी अरब से कितने रियाल लेके जा सकते हैं, क्या हुरूब वाले दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन एक बात यार, अक्सर दोस्त मुझसे गिला करते हैं कि यार उमेर भाई क्या आप उर्दू पुश्तो में वीडियो बनाते हैं, उर्दू में नहीं बनाते, आप उर्दू में बनाते हैं पुश्तो में। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। जो वीडियो मेरा पार्ट 1 होगा वो उर्दू में होगा, जो पार्ट 2 होगा वो पुश्तो में होगा। तो मैं दोनों जुबानों में बनाता हूँ, आप दोनों देख लिया करें जो जुबान आपको समझ आए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि आप सऊदी अरब से 60,000 रियाल से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, अदरवाइज एयरलाइन को भी जुर्माना किया जाएगा और आपसे भी तफ्तीश होगी कि भाई क्यों आप इतने रियाल लेके जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यार उमेर भाई हमारा तो मैं कंपनी में जॉब करता हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, इतना मेरा सैलरी है, जब मेरा एंड ऑफ सर्विस आएगा तो क्या मैं नहीं लेके जा सकूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने कंपनी से सैलरी के पेपर भी निकाल सकते हैं, वहां से वो आपको प्रूफ भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप एंड ऑफ सर्विस आपका हो तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को पहले से आगाह कर ले या अपने एयरलाइन को आगाह कर ले, ताकि आप वहां रुके न जा सके, आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो ये उन्होंने कहा है कि आप पहले से आगाह करें, फिर हम देखेंगे। 60,000 रियाल क्या है दोस्तों? 60,000 रियाल के मिकदार सोना भी आप लेके जा सकते हैं, उस 60,000 रियाल से ज्यादा ना हो। या 60,000 रियाल अगर आपके साथ डॉलर्स हो तो इसका हिसाब लगा ले, रुपया हो तो इसका हिसाब लगा ले। तो ये गलती कभी भी मत करना, आपने 60,000 रियाल से ज्यादा न लेके जाए। अक्सर हमारे परदेसी भाई उनके जो आस पड़ोस या दोस्त है, यार मेरा 10,000 रियाल, ये गलती कभी मत करना। मेरा खुद जो होता है ना दोस्तों, मुझे अपने भाई भी कहे कि आप मेरा पैसे लेके जाओ या मैं आपको या मेरा पैसे ट्रांसफर करो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं नहीं करूंगा, आप खुद अपना ट्रांसफर कर ले। तो ये गलती यहां पर मत करना। नंबर 2, कौन सा खुरूज निहाई है जो कैंसिल नहीं होता। देखिए दोस्तों, सऊदी जवाजात ने वाज़ेह कर दिया है कि वो खुरूज निहाई जो फुत्र तजुर्बिया, यानी अगर आप 3 महीने के अंदर आप आए और आपका अपने स्पॉन्सर या कंपनी से आपका नहीं बना, तो आप को जो खुरूज निहाई लग जाएगा वो कैंसिल नहीं होगा। अगर इन 3 महीनों के अंदर, या 3 महीने इसलिए होता है कि आप उसको समझे, काम करे, काम नहीं करना है, कंपनी आपको चाहते या आपका दिल नहीं लगा या दोनों आपका इत्तेफाक नहीं हुआ, तो अगर कंपनी ने आपका खुरूज निहाई लगाया तो वो खुरूज निहाई कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई भी रेजिडेंस यानी किसी भी मुकीम यानी हम जो भी हमारा अजनबी भाई हो उसका इकामा हो और अगर उसका खुरूज यानी फाइनल एग्जिट उसका लग गया और उसका इकामा हो तो वो कैंसिल हो सकता है। एक सूरत में अगर उसके इकामे में टाइम हो, अगर उसका इकामा ख़त्म हो और वो खुरूज निहाई की अपना दोबारा तजदीद करना कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इकामा तजदीद कर ले। तो ये तो एक बात हुआ। तो 2 बातें हुई दोस्तों। तीसरी बात जो है दोस्तों, मुझसे दोस्तों ने सवाल किए थे, बहुत सवाल ऐसे होते हैं कि यार उमेर भाई क्या हुरूब वाले दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि नहीं आ सकते, लेकिन चले फिर भी मैंने आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा है, मैंने इस हवाले से जवाजात से सवाल किया कि क्या जिनका हुरूब हुआ है या जिनका फिंगर लगा है क्या वो दोबारा वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, अत्तालीमात तनस्सु अला अय्यि वाफिद तम्म तरहीलुहु ला युमकिनु अल-औदा लिल-मुमलका इल्ला गरज़ अल-हज वल-उम्रा फ़क़त शाकिरिन तवासलक। यानी जिसका भी हुरूब हुआ है, जो भी तरहील के ज़रिए सफ़र कर गया हो सऊदी अरब से, वो वर्क वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकता इल्ला लिगरज़ अल-हज वल-उम्रा, यानी हज और उम्रा के लिए आ सकते हैं और वर्क वीज़े पर वो सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो ये थी दोस्तों इस हफ्ते की सऊदीनामा जो आप दोस्तों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।